क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिजॉल्व दी फॉलोइंग इनटू फैक्टर्स बाय रीग्रुपिंग। मतलब कि आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इसमें ग्रुप नहीं बनेगा इजीली। मतलब इजीली इन द सेंस कि जैसे मान लो ये ऐसे ग्रुप बनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपसे उसने बोला है कि रीग्रुपिंग करके सॉल्व करो। रीग्रुपिंग करके ईजी हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करना, इसीलिए हमसे रीग्रुपिंग करवा रहा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए इन दोनों में तो आप कुछ ना कुछ कॉमन ले लोगे। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो रीग्रुपिंग करो कि सबका काम बन जाए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको और इसको ले लेते हैं साथ, तो 4 ये इसको इसके पास लिख लो -7। ठीक है, इसको और इसको ले लेते हैं, तो ये दोनों एक साथ ले लेते हैं, तो ये कितना है -18 Q, और ये कितना है +36 PQ। आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिखो, मतलब कैसे भी इन द सेंस कि पहले 36 को भी लिख सकते थे, बाद में माइनस को लिख सकते थे, कैसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो डरना नहीं है किसी भी तरीके से। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, 7 आ गया कॉमन। अब क्या करेंगे, देखिए 7 2 जा 14 है, मतलब जो कॉमन आ जाएगा वो नीचे रहेगा। अब जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको ऊपर लिखेंगे ऐसे, 7 2 जा 14, तो बचा 2P। माइनस का तो माइनस आएगा, जो ये नीचे जो बाहर है कॉमन वो नीचे, जो है वो ऊपर 1 जा, सो 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया, एक ब्रैकेट पे तो ये आ गया। अब दूसरा देखिए बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? नंबर में देखो 18 और 36, तो दोनों 18 के टेबल में आते हैं। 18 2 जा 36 होता है, तो 18 कॉमन ले लिया मैंने, 18 मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा ध्यान रखना भैया, अभी बताता जाऊंगा। P इसके पास नहीं है, इसके पास P और Q दोनों है, तो Q दोनों के पास है, तो Q भी कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? अब देखिए आपको क्या करना है, आपको जो है इसके आगे प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, ये मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। पहले क्या बन क्या रहा है, पहले आप वो देखिए, प्लस माइनस भूल जाइए, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, प्लस माइनस भूल जाइए। अब देखिए जो कॉमन है वो नीचे, और जो ऊपर है प्लस माइनस भी भूल जाइए, बस कटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लगाइए। ठीक है, अभी 36 है PQ, और नीचे कितना है आपका 18Q। Q से Q कट जाएगा, 2 जा 2P बच गया, 2P बच गया। ठीक है, प्लस माइनस पहले वाले ब्रैकेट में लगा दो, प्लस माइनस जैसा आ रहा है वैसा करते चलो। सेकंड वाले में प्लस माइनस छोड़ दो, ऐसे सॉल्व करो पहले। ठीक है, कभी गलती नहीं होगी बच्चों, मैं लिख के दे रहा हूँ, कभी गलती नहीं होगी, नहीं तो अदरवाइज तुम गलती कर दोगे। अब देखो आपको 2P 1 1 नंबर मतलब सेम मिल गई ना, टर्म से आपको सेम मिल गई। अब आपको बस प्लस माइनस एडजस्ट करना है। 1 के आगे माइनस है तो मुझे इसके आगे माइनस चाहिए, 2P के आगे प्लस है मतलब इसके आगे मुझे प्लस चाहिए। ये आपने लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। अगर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हुए हैं तब तो माइनस आएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं हुए तब प्लस आएगा। तो देखिए ये वाला जो है इसको हमने ये बनाया है, इसके आगे माइनस था तो अभी भी माइनस है। इसको हमने ये बनाया है, इसके आगे प्लस था अभी भी प्लस है, तो मतलब कोई साइन चेंज नहीं हुए, तब यहाँ पे प्लस आएगा। जब साइन चेंज होते हैं तो माइनस आता है, और अगर सब में ही माइनस है, मान लो सब में ही प्लस है, प्लस 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 प्लस, मान लो यहाँ पे दोनों में प्लस है, तब तो आप सॉल्व कर देंगे, तब तो प्लस माइनस का ये लफड़ा नहीं है बिल्कुल भी। ये प्लस माइनस का लफड़ा कब पड़ता है? जब बेसिकली क्या होता है कि जब एक बार माइनस एक बार प्लस होता है, फिर चाहे माइनस पहले हो या प्लस पहले हो, इट डजेंट मैटर। अगर एक बार माइनस एक बार प्लस है तो प्लस माइनस का लफड़ा पड़ जाता है कि भाई क्या लगाएं, तब आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए और इसमें देखिए क्या कॉमन है, 2P - 1 कॉमन है, 2P - 1। देखो ये ना बच्चे डरना मत, पहले मैं आपको एक और स्टेप दिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो। वाला देखो, इसको आप इसकी तरह लिख लो, हुबहू ऐसे लिख सकते हो ना, 2P - 1 लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, अब देखो ये देखो और ये देखो सेम है ना, इसमें और इसमें क्या सेम है, ये सेम है 2P - 1, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या बचा, इसका 7 बचा और इस पूरे का 18 बचा। इसमें देखो जो कॉमन था वो बाहर आ गया, इसमें जो कॉमन था वही बाहर आ गया, तो हमारा क्या बचेगा 18, ये था हमारा Q। ठीक है, ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। एक और बात आपको बता दूं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर पीछे आंसर अलग है, मतलब कि पीछे ऐसा लिखा हुआ है 2P - 1 और ये लिखा हुआ है आपका 18Q + 7, बात एक ही है। ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है। देखो आपको बस क्या ध्यान रखना होता है, 2P प्लस का है, ये माइनस है, ठीक है, 7 प्लस का माइनस का माइनस, सॉरी 18Q प्लस का। पीछे उसने क्या लिखा हुआ है, पीछे अगर आप चाहो तो आप भी ऐसे कर सकते हो, उसने वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। मतलब जैसे मान लीजिए पहले ये वाला लिख दिया, चलो ये तो ठीक है, इसमें इसने इसको ऐसा क्यों लिखा है
क्योंकि जिस नंबर के साथ ABCD आती है वो नंबर पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ ABCD आ रही है मतलब Q आ रहा है, तो इसने यहाँ पे पहले लिख दिया, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट देखिए, -7xy + 8z - 8x + 7yz। तो हमें इसको पहले रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, इसको और इसको साथ कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। -7xy और ये +7yz और ये दोनों एक साथ। ठीक है, 8z - 8x। रीग्रुपिंग हमने किया है। कैसे? देखो अभी ये दोनों साथ थे, ये दोनों साथ थे, इस तरीके से था ना, हमने रीग्रुपिंग कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, कुछ हो सकता है कि पहले से हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोनों एक साथ लिखे हुए थे, हमने यहाँ पे भी एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन हमने इसको रीग्रुपिंग किया है अभी भी। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, नंबरों में देखो 7 कॉमन है। माइनस को भूल जाओ, अगर दोनों में माइनस होगा तब एक बार को आप माइनस कॉमन ले लेना। अगर एक में माइनस है, पे प्लस है, तब आप नॉर्मल प्लस वाला कॉमन ले लो। देखो ये 7 माइनस का है, 7 प्लस का है, तो माइनस को भूल जाओ, बस 7 नंबर कॉमन ले लिया। एक्स इसके पास नहीं है, वाई है दोनों के पास, तो वाई ले लो, और कुछ नहीं है। अब ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। अब देखिए ये नीचे आएगा जो कॉमन लिया है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सो -7xy इसको सॉल्व करेंगे। वाई से वाई करिए, 7 से 7 करिए, मतलब 1 आ गया, तो -1xy आ गया। तो वेरिएबल के साथ हम कभी भी 1 नहीं लगाते, तो इसको हम लिखेंगे -x। ठीक है, लगा सकते हो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। -x हमने इसको लिख दिया। ठीक है, चलिए अब ये प्लस का है तो प्लस का कॉमन प्लस आएगा। अब देखिए 7yz है, नीचे क्या आएगा, नीचे तो ये आएगा 7y से पूरा खत्म हो गया, z बच गया, तो यहाँ पे z लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए दोबारा एक बार प्लस एक बार माइनस है। जब एक बार प्लस एक बार माइनस हो, स्टार्टिंग वाले में कोई टेंशन नहीं है बच्चों, स्टार्टिंग वाले में आपको कोई टेंशन नहीं है। आप जो है जैसे आपका मन है वैसे कीजिए। आप चाहो तो माइनस वाला कॉमन ले लो, आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, आप चाहो तो प्लस का कॉमन ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर माइनस वाला कॉमन लोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो बच्चा यहाँ पे माइनस कॉमन लेगा, -7y कॉमन लेगा, तो जब इसको सॉल्व करेगा तो वो ऐसे करेगा, माइनस से माइनस कर दिया, 7 से 7 कर दिया, y से y कर दिया, तो उसका x बचेगा, फिर उसका -x नहीं बचेगा, तो उसका x बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से जो z प्लस का है तो वो माइनस का बचेगा। कैसे? देखिए 7yz है, आपने कॉमन लिया -7y, 7 से 7 कर y से y करा, तो कितना हो गया, z अपन में -1, तो -1 मतलब ये जो माइनस है, नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता, तो इसको ऊपर लगा देंगे, ऐसे बन गया, इसको हम लिख देंगे -z। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप माइनस भी कॉमन ले सकते हो, पहले वाले में प्लस भी कॉमन ले सकते हो। दूसरा वाला पहले के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दूसरे वाले में हम वही करेंगे जो हमने पहले में किया, उसके अकॉर्डिंग कुछ करते हैं। अब देखिए दोनों के पास 8 है, तो 8 कॉमन ले लिया, बस, और कुछ नहीं है। तो ये z का z और यहाँ पे x है, इसका x आ गया। ठीक है, अब देखिए मुझे x के आगे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और z के आगे प्लस चाहिए, प्लस। मतलब कि मैंने कुछ चेंज नहीं करा, यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे प्लस क्यों आएगा, क्योंकि देखो अगर हमने ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करे हैं, तब तो यहाँ पे जो कॉमन लिया है उसके आगे माइनस लगाना है आपको, लेकिन अगर आपने साइन चेंज नहीं करे तब आपको प्लस लगाना है। दोबारा समझिए, देखिए 8z को मैंने बनाया, ये इसके आगे प्लस था, z के आगे माइनस नहीं है, इसका मतलब प्लस का नंबर है, मतलब प्लस का ये वेरिएबल। इसको मैंने बनाया, ये इसके आगे माइनस था, अभी भी माइनस है। ठीक है, इसका मतलब मैंने ब्रैकेट के अंदर जो बनाया है कॉमन, उसमें मैंने कोई भी साइन चेंज नहीं करे, और मुझे इसको हमेशा ऐसा बनाना है। अगर यहाँ पे x माइनस का तो यहाँ पे भी x माइनस का होगा, अगर यहाँ पे z प्लस का तो यहाँ पे भी z प्लस का होगा। ठीक है, आप देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, ताकि आपको टेंशन ना हो। ये ऐसे है ना, ऐसे, चलिए इसको भी ऐसे बना लेते हैं, -x + z। ठीक है, आप देखिए ये कॉमन है, सो -x + z कॉमन, तो क्या बचा, 7y बचा, ये तो बाहर है, प्लस का 8 बचा। ठीक है, और ये भी ब्रैकेट में आएगा, जो कॉमन लिया वो ब्रैकेट में आता है ना, इस तरीके से। देखिए हमने -x + z कॉमन लिया, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो ऊपर क्या था हमारा, 7y -x + z था। जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो ये कट गया, तो 7y बचा। इसी तरीके से 8 -x + z है, नीचे हमने क्या कॉमन लिया है, -x + z, इस तरीके से, तो ये कटा तो 8 बच गया, तो 7y और 8, इस तरीके से होता है ये। ठीक है ना, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, पीछे देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है बच्चों, घबराना नहीं है, सब बताऊंगा, डरना नहीं है। पीछे देखते हैं 3 का b, तो पीछे हमारा 3 का b अगर मैं देखता हूँ इसमें, तो आपका आंसर आ रहा है z - x 7y + 8। ठीक है, z - x आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ऐसे लिखा है, उसने z - x लिखा है, एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों सी पार्ट देखिए, 3xy² + 2zx - 6z - 9y²। देखिए क्या करते हैं, ग्रुप बनाएंगे दोबारा से। इसका ग्रुप देखो इसके साथ भी बन सकता है, इसका ग्रुप इसके साथ भी बन सकता है, लेकिन मैं इसका ग्रुप इसके साथ बनाऊंगा, मतलब इसका ग्रुप जो है मैं इसके साथ बनाऊंगा।
इसके साथ रीग्रुपिंग करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इसकी इसके साथ कर दी तो फिर 2 की और इसकी मुश्किल हो जाएगी, होगी नहीं, मतलब फिर इसकी और इसकी नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो। इसीलिए 3x² इसकी रूट -9y का स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों की एक साथ प्लस का 2zx माइनस का 6z। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए नंबर में, देखिए दोनों 3 और 9 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो छोटा कॉमन लेते हैं, ठीक है, नंबर में छोटा कॉमन लेते हैं, ध्यान से समझना। 3 9 हमें कॉमन निकालना है, तो दोनों के दोनों सेम टेबल में आते हैं, मतलब 3 के टेबल में आते हैं, तो छोटे वाला कॉमन लेंगे, मतलब छोटा नंबर कॉमन आता है, ठीक है। अब देखिए 6 और 4 ये दोनों के दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, दोनों में से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आप 4 कॉमन नहीं ले सकते, जब 3 और 9 जो है दोनों के दोनों सेम टेबल में आते हैं, मतलब कि 3 और 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, तब तो छोटा नंबर कॉमन आ गया। अब ये दोनों के दोनों किस में कॉमन आते हैं, 2 में कॉमन आते हैं, तो 2 ही कॉमन आएगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे उसमें 3 में, तो 3 कॉमन आ गया। एक और चीज़ समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, नहीं यार मैंने क्या बोल दिया, चलिए 3 और 9 दोनों के दोनों नंबर किसी टेबल में आते हैं, कोई टेबल है ऐसा, हाँ 3 है सर, 3 में 3 वन 3 होता है, 3 3 9 होता है, दोनों के दोनों 3 में आते हैं, तो 3 हमारा कॉमन हो गया। अब ये x है और ये नहीं है, यहाँ पे ये y² है, तो y² कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, देखिए जो कॉमन आता है वो नीचे होता है, और जो ऊपर हम सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए 3 3 कट गया, इसे कट गया, तो x बचा, माइनस है तो माइनस। अब क्या बचेगा, या फिर एक और तरीका दिखाता हूँ, बार बार ये ना करना पड़े, देखो 3 का टेबल पढ़ो कि 9 आ जाए, 3 3 जा 9, y² मतलब बाहर आ गया, खत्म हो गया, मतलब बेसिकली। अब इन दोनों में देखिए 2 और 6 दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन आ गया, z आ गया। अब ब्रैकेट में बनाएंगे, पहले प्लस माइनस भूल जाओ, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो हमें 2z है और यहाँ पे 2zx है, देखो 2 2 1 2 होता है, z बाहर है, तो x बचेगा बस, x, जिसको नहीं समझ में आया वो x से करे, जी से जी करा, 2 से 2 करा, तो x बचा बस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 का टेबल पढ़ोगे 6 आ जाए 3 बार, और जी तो एक जी था और वो जी बाहर है, तो जी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए, अगेन मैंने कुछ चेंज नहीं करा, मैंने कोई भी चेंज नहीं करा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, आई मीन प्लस माइनस में, ये प्लस का था प्लस का, ये माइनस का था माइनस का, ये तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अब देखिए ये और ये दोनों के पास कॉमन है, सो x - 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ का 3y², ये और इन दोनों को ब्रैकेट एक ब्रैकेट में लिख देंगे सिंपली, ये हमारा आंसर हो गया सी का। चलिए रब करते हैं, चलिए बच्चों डी पार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इसका और इसका बना लो ग्रुप, इसका और इसका बना लो, देखो सर इसमें और इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन है इसमें 1 कॉमन है, तो काफ़ी बार ऐसा भी आएगा जिसमें आपको लगेगा कि सर ठीक है इन दोनों का तो बना लिया हमने ग्रुप, क्योंकि ठीक है 2 4 ठीक है, अच्छा पी क्यू दोनों के पास है, ये दोनों बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं, इनको हमने ग्रुप बना लिया, लेकिन इनके पास तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जिसके पास कुछ कॉमन नहीं है तो उसके पास 1 कॉमन होता है। कैसे करते हैं देखिए, पहले इनका ग्रुप बनाइए, 2 P2 Q, ठीक है, और अच्छा यहाँ पे ना Q की पावर 2 है बच्चों, सॉरी ये 2 पावर है, ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दी थी। चलिए अब देखिए ये हो गया हमारा, तो +4 P2 Q4 +2 ये +1, इसमें क्या कॉमन है बच्चों, 2 और 4 दोनों के दोनों किसी टेबल में आते हैं, सेम टेबल में, हाँ 2 में आते हैं, तो 2 कॉमन आ गया। अब पी के पास भी है, पी के पास भी है, दोनों की पावर 2 2 है, तो P2 कॉमन आ गया, P2 दोनों के पास था। Q2 और Q4, अब यहाँ पे सीखिए बच्चों, देखिए Q2 और Q4, तो जब कभी भी ये सेम हो और पावर अलग अलग हो तो छोटे वाला कॉमन लेते हैं, तो Q2 ये कॉमन आएगा, A3 और A2 इनमें से A2 कॉमन आएगा, B4 और B10 दोनों में से B4 कॉमन आएगा। क्यों कॉमन आएगा देखिए, जब हम इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन उठा रहे हैं तो हमने क्या कॉमन लिया, छोटा वाला, क्यों, क्योंकि Q2 तो इसके पास है ही ना, इसके पास कितने हैं, Q2 + 2 मतलब 4, इसमें हमने क्या कॉमन लिया, हमने ये कॉमन लिया है, ठीक है, ये वाला, क्यों, क्योंकि इसके पास तो A2 है ही, तभी तो वो A3 है, मतलब A3 का मतलब क्या होता है, A2 + 1, इसमें क्या है, इसके पास कितने हैं, B4 +
6 यही है ना। अगर आप इसमें Q4 कॉमन ले लो तो इसके पास Q4 कहाँ है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए a क्यूब और a इसमें से मुझे कॉमन लेना है। इसका मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई a, इसका मतलब क्या है a मल्टीप्लाई a, तो 2 और 2, तो ये 2 और ये 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और इसको मैं कैसे ले सकता हूँ a2, तो देखो छोटा वाला कॉमन आ गया ना। इसलिए जब कभी भी वेरिएबल में से आपको कॉमन लेना होगा छोटा वाला लेना है, और कॉमन तभी आता है जब सेम होगा, ठीक है। ऐसा मत कर देना, यहाँ पे लिखा हुआ है a2, यहाँ पे लिखा हुआ है b3, तो सर ने बताया था छोटा वाला, तो a2 कॉमन आ गया ना, ऐसा नहीं बताया मैंने। ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल मतलब ABCD सेम होनी चाहिए ना भाई। चलिए ये कॉमन आ गया, तो Q2 Q4, सो Q2 कॉमन आ गया। अब देखिए ये जो सेम है ना, ये सेम कॉमन है, जो सेम जब सेम कॉमन आता है पूरा तो 1 बचता है, प्लस है। अच्छा सब में ही प्लस है तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 को टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए, 2 बार, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए कैसे करते हैं, आपको हर बार वो लिखने की ज़रूरत नहीं कि नीचे ही लिख लो। अब देखो P2 और P2 मतलब P इसके पास P2 है और P2 बाहर है, मतलब P कुछ नहीं बचा। Q4 और Q2 मतलब Q4 हैं और Q2 बाहर हैं, तो Q2 बचे। वेरी सिंपल, ठीक है। इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो प्लस का, सबके पास प्लस है इसलिए प्लस का 1, ठीक है। तो जब 1 कॉमन आता है तो सेम बचता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। अब इसके पास और इसके पास क्या कॉमन है, देखो ये और ये सेम है, तो हम लिख देंगे 2Q² प्लस 1 कॉमन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने वाला स्टेप करके आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैंने इससे पहले वो वाला स्टेप करके आपको दिखाया था, मगर आपको ज़रूरी नहीं है कि वाला स्टेप आपको करना, आप ऐसे कर सकते हो। तो क्या बचेगा, इसका बचेगा 2P2 Q2 और इसका बचेगा प्लस का 1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। पीछे आंसर देख लेता हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। 3 का D, 7.3 का D 1, ठीक है। उन्होंने पहले ये वाला दिया हुआ है, पहले उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है 1 प्लस और ये बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक आंसर है। कहीं पर लिखा हुआ है बच्चों फॉर एग्जाम्पल 2 और ब्रैकेट में 3, आप इसको ऐसे लिखो, या आप इसको 3 पहले लिखो 2 बाद में लिखो, एक ही बात है, क्योंकि इसका आंसर भी 6 है और इसका आंसर भी 6 है, तो इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, एक ही बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए ई पार्ट देखिए, ये आपके सामने है, कॉमन देखते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं। 24 को कर लो 8 से, हाँ, और इसको कर लो इससे, किससे करोगे, 24 को आप 3 से भी कर सकते हो, ठीक है। 24 को आप 8 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर लो, आंसर सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको इसके साथ कर लो या इसको इसके साथ कर लो, आंसर तो आपको सेम आ ही जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कर लेते हैं, इसको इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। देखिए 24 प्लस 8B और वहाँ पे A2B प्लस 3A²। दूसरी जगह पे देखिए मैं 24 की रिग्रुपिंग कर रहा हूँ 3A के साथ, ठीक है, और इसकी कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, बस आपको रीग्रुपिंग करके दिखा देना है इनको, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है रीग्रुपिंग, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा बच्चों, थोड़ा गला बैठ गया, 1 सेकेंड, ठीक हो जा भाई। चलिए इसमें क्या कॉमन आएगा, देखिए दोनों के पास 24 और 8, तो 24 और 8 किसी सेम टेबल में आते हैं सर, 8 में आते हैं, तो ठीक है 8 कॉमन आ गया, ठीक है। ABCD में कुछ कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसके पास B, इसके पास कुछ नहीं है। अब देखिए 8 का टेबल पढ़ो कि 24 आ जाए, 8 3 24, ठीक है। दोबारा से 8 का टेबल पढ़ेंगे कि ये नंबर आ जाए, सो 3 पे आता है, 8 3 24, जिसको ये नहीं आता वो सिंपल वही वाला करे, बच्चों वाला 8 3 24, ठीक है। चलिए अब प्लस है तो प्लस, अब 8 का टेबल पढ़ो कि 8 आ जाए, 1 पे आता है, मतलब 1 और B है तो B लिखेंगे, क्योंकि 1B को हम B शो करते हैं, ठीक है ना। चलिए 1B को 1A को मतलब वेरिएबल के साथ 1 हो तो उसको हम 1 को दिखाते नहीं है, जिस तरीके से कहीं पे 8 लिखा है तो हम प्लस को नहीं दिखाते, प्लस का नंबर है हम ऐसे नहीं लिखते, हम बस सिंपली 8 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ब्रैकेट को बंद कीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, पहले तो प्लस का ही नंबर कॉमन आएगा क्योंकि सब में प्लस है तो प्लस लगा लो। अब देखो A2 तो A2 कॉमन आ गया, क्या बचा बच्चों ब्रैकेट में, देखो A2 था बाहर है तो B बचा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, A2 बाहर है तो 3 बचेगा 3, ठीक है। तो देखिए 3 + B और B + 3 एक ही बात है, डरना नहीं है, अब बार बार वाले स्टेप करने नहीं बच्चों वाले, एक ही बार लिख दो बस, 3 + B लिख दो या B + 3 जो आपका मन करे। तो इसका क्या बचा, देखो ये और ये सेम है, तो क्या बचा 8 बचा और यहाँ पे क्या बचा A² बचा, देखो ये आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे तरीके से बच्चों, दूसरे तरीके से देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा, 24 और 3 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 8,
3 8 जा 24 प्लस 3 3 है तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 ए स्क्वायर नहीं दिखाएंगे, ए स्क्वायर दिखाएंगे। दोनों में क्या कॉमन है, प्लस बी कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 8 बचेगा। कैसे, देखो बी था बाहर, ए दो प्लस प्लस 8 8 बी बाहर है, ठीक है, तो ये और ये कॉमन आ गए, तो क्या ये ए2 प्लस 8, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो इसका 3 बचा और इसका बी बचा, ठीक है। आंसर देख लो, दोनों जगह सेम आंसर है। देखो 3 प्लस बी 8 प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ए की पावर 2 प्लस 8, एक ही बात है, ठीक है। चलिए बच्चों एफ पार्ट देखिए, इसको रीग्रुपिंग करते हैं जल्दी से। इसको मैं किसके साथ करूं बच्चों, देखो इसको मैं किसके साथ करूं, देखो एक काम कर, अगर मैंने इसको और इसको ले लिया ना बच्चों, तो दोनों में एल एम 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 6 + 5 बच जाएगा, जिससे हमारा मतलब गड़बड़ हो जाएगी फिर हमारी, ठीक है। इसको नहीं ले सकते कॉमन। एक काम करो, इसको और इसको कॉमन ले लो, इसको और इसको कॉमन ले लो, इसको तब बात बनेगी। देखिए 6LM2 प्लस M3। और देखो बच्चों, कभी आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना, और अब आगे सॉल्व कर रहे हो रीग्रुपिंग करके, और आपके जो 2 ब्रैकेट बनते हैं उसमें कॉमन नहीं बन रहा, मतलब जैसे मैंने अब तक क्वेश्चन कराए थे हर ब्रैकेट में कॉमन बनता है ना, तो कॉमन नहीं बन रहा ना, आप समझ जाना कि आपका क्वेश्चन गलत है, आप दोबारा से रीग्रुपिंग कर देना जल्दी से, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको हमने ले लिया, इसको ले लिया, 30L2M प्लस 5LM2। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसमें क्या कॉमन है बच्चों, इसमें कॉमन है हमारा M2 कॉमन है, क्योंकि M2 और M3 तो छोटे वाला कॉमन आता है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 6L प्लस M बचेगा। क्यों, देखो M2 था वो बाहर है तो 6L बचा, प्लस का प्लस, M3 था तो M2 तो बाहर है तो एक ही तो M बचा, ठीक है, प्लस इसमें क्या कॉमन आएगा, 30 और 5, दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 कॉमन आ गया, 5 6 30, 5 6 30, L2, ठीक है। अच्छा M भी कॉमन आएगा, क्योंकि M भी है दोनों के पास, तो L2 बचा, प्लस 5 1 कम 5, तो 5 तो बाहर ही हो गया, M है तो L बचा, ठीक है, इसमें L बचेगा, अरे L भी कॉमन आएगा, क्या कर रहा हूं मैं, 1 सेकेंड। अब देखिए इन दोनों में, देखिए 5 और 30 दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में, तो 5 कॉमन आएगा, सब प्लस है तो प्लस लगाओ, 5, L तो छोटा L ले लेंगे, M तो छोटा M ले लेंगे, 5LM, तो क्या बचेगा, 5 का टेबल बढ़ो 6 बार, 5 6 30, L2 एक L बाहर है तो एक L बचा, एक M और एक M बाहर है तो कुछ नहीं, M नहीं बचा, प्लस का प्लस, 5 बाहर है तो कुछ नहीं बचा, है ना, 5 5 होता है, एक L बाहर है, M2 और एक M, तो M बचेगा। देखो सेम बना ना ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में सेम बनता है हर बार। अगर ये सेम नहीं बन रहा, बस आपका सेम बन रहा है, प्लस माइनस में दिक्कत है, तो आपने कहीं प्लस माइनस में गलती करी है, लेकिन अगर सेम नहीं बन रहा बिल्कुल भी, ठीक है, कुछ अलग ही जा रहा है, ठीक है, एक ईस्ट एक वेस्ट ऐसे जा रहा है, तो समझ जाना कि आपने जो रीग्रुपिंग की है वो गलत है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 6L प्लस M कॉमन है, तो क्या बचेगा, M2 बचेगा, इसका क्या बचेगा, 5LM बचेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए मैं आपको क्या समझा रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने गलत किया है। देखिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया 6LM2 प्लस 5LM2, क्योंकि आपको सेम लग रहा था, और आपने इसका ले लिया L2M प्लस M3, इसमें से कॉमन लिया तो आपका LM2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आपका बचा 6 + 5। पहली बात तो देखो ऐसा कभी बचेगा ही नहीं, I mean ये तो दोनों प्लस करके 11 बन जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ो, इसमें क्या कॉमन लेगा, क्या कॉमन लोगे आप, M कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 30 L2 प्लस M2। देखो ये देखो ये देखो, ठीक है, तो आप समझ जाना कि इस तरीके से रीग्रुपिंग नहीं होगी, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको। चलिए बच्चों जी पार्ट देखिए, 5x - 2y ब्रैकेट में a + b ब्रैकेट में प्लस 2y - 5x और फिर ब्रैकेट में 2a - 3b। देखिए बच्चों, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ना, तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको सबसे सिंपल तरीका सॉल्व करने का क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई करो। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आता हुआ कैसे, देखो 5x को सॉल्यूशन लिख लेते हैं, 5x को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। फिर माइनस का 2y है तो माइनस का 2y, और इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे a + b से, ठीक है। एक काम करो, इसको ऐसे बना के चलो, यहाँ पे प्लस बना दो, ये वाला है ना, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y है, 2y को इससे 2a - 3b, ठीक है, और -5x को 2a - 3b, ठीक है।
काफ़ी सिंपल है, सबको आता होगा, ये छोटी क्लासों में आपने सीखा होगा कि इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5ax लिख रहा हूँ मैं, जो ABCD में पहले आता है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से आप करोगे ना तो मिस्टेक नहीं होगी। वैसे आप इसको लिख सकते हो 5xa लिख सकते हो, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम आगे जाके सॉल्व करने पे आते हैं ना तो कहीं पे लिखा होता है फॉर एग्जांपल 5x और कहीं पे आपने लिख दिया मान लो 7ax, तो आपको लगता है ये सेम नहीं है। थोड़ा माइंड ना थोड़ा वैसे ही आप जब जस्ट इमेजिन करो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ पर टेंशन होती है आपको, राइट, है ना, टाइम भी होता है, टाइम भी खत्म हो रहा है या टेंशन भी हो रही है, ठीक है। तो उसमें ना बंदे को समझ में नहीं आता, हड़बड़ी में। घर में समझ में आता है, वहाँ पे समझ नहीं आता, वो सोचता है ये अलग अलग है, इनको प्लस नहीं करता वो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या करो, आप ऐसे लेके चलो कि आगे जाके गलती हो ही ना, ठीक है। प्लस अब बी पहले आता है तो पहले बी लिख दूंगा और एक्स लिख दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो -2ay, इसको इससे करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस हो जाएगा 2by, ठीक है। इसको अभी इसके अंदर रखो, ठीक है। मैंने जानबूझ के आपको ब्रैकेट लगवा दिया, यहाँ पे अगर माइनस होता ना तो गड़बड़ करते बहुत सारे बच्चे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगवा दिया कि ब्रैकेट लगा के चलो, प्लस आए माइनस आए कुछ भी आए, आपका फॉर्मेट सेम होना चाहिए, भाई मुझे इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बात खत्म, ब्रैकेट लगा के चलो, ठीक है। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 * 4ay, क्योंकि a पहले आता है, -2 3 * 6by, इसको इससे करेंगे 5 2 * 10 माइनस का 10ax, माइनस का 5 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का 15 हो जाएगा और bx है तो bx हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को आप खोल दो, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर के सारे साइन चेंज होते, इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट लगवाया, क्योंकि प्लस है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बच्चे खुश हैं। माइनस आता है तो फिर आप कहते हो कि सर गलत हो गया, ठीक है। चलिए अब इसे खोल लेते हैं, 5ax + 5bx - 2ay - 2by + 4ay - 6by - 10ax + 15bx, ठीक है। अब देखिए ax और ढूंढो ax कहाँ है, ax, ठीक है। अब कोई गड़बड़ नहीं है, देखने में बिल्कुल मज़ा आ रहा है, ax और ax तो कितना हो गया है, 5ax में से माइनस के 10ax गए तो माइनस का 5ax बचेगा, ठीक है। अंडरलाइन कर दिया करो ताकि आपको पता चल जाए आप क्या सॉल्व कर चुके हो, bx और bx, 15bx और 5bx तो हो जाएगा हमारा ये 20bx, ठीक है। अभी देखिए माइनस का 2ay ढूंढो, ay और ay ये रहा और ay ये रहा तो हो जाएगा हमारा प्लस का 2ay, क्योंकि इस बार 4 जो है वो प्लस का है, माइनस का 2by और ये माइनस का 6by, माइनस का हो जाएगा 8by, ठीक है। इसमें नीचे भी लगा दो, सबके नीचे लग गई है ना, सारा सॉल्व हो गया। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ सकता है, अब आप कर लो, देखो अब इन दोनों को कॉमन ले लो, ठीक है, और इन दोनों को कॉमन ले लो, सेम सेम लग रहा दोनों, या क्या करना चाहते हो। अच्छा इसने रीग्रुपिंग बोला था, चलो हमने सॉल्व करके हमारा ऐसा आ गया। अगर मैं रीग्रुपिंग की बात करूँ, होता नहीं मैंने यहाँ पे रीग्रुपिंग, चलो मेरा ये आ गया, रीग्रुपिंग करके देखूँ यहाँ पे क्या करूँगा, इसको और इसको ले लूँ, नो इसको और इसको नो, भाई यही दोनों आएंगे, कोई हो नहीं सकता, ये दोनों लेना पड़ेगा और ये दोनों लेना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए इसको लेते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। चलिए क्या आएगा इसमें, 5 को 2 5 20 दोनों 5 की टेबल आते हैं, 5 कॉमन आ गया, माइनस की ज़रूरत नहीं है कॉमन लेने की, ठीक है, ये आ गया। और दोनों के पास x है तो x भी कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचेगा हमारा माइनस का a और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 5 चौके 20 b, ठीक है। देखो x तो बाहर था तो x तो यहाँ पे आया नहीं, 5 1 = 5 तो 1a को हम a लिखते हैं, माइनस क्यों लगाया क्योंकि वहाँ पे माइनस था, -5 था, फिर प्लस आ गया, ठीक है। फिर 5 4 = 20, b का b हो गया, x एक ये रहा तो एक x बाहर है तो कोई x नहीं बचा। इसमें क्या करेंगे, मैंने सिखाया देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कुछ प्लस माइनस भूल जाओ, बस 2 ले लो कॉमन, ठीक है। प्लस माइनस में बाद में देखते, मैंने आपको पहले ही बताया था, y है तो y। अब देखिए ये a आएगा, ठीक है, 2 1 = 2 और y बाहर तो a आएगा, और यहाँ पे आएगा, अभी प्लस माइनस भूल जाओ, 2 4 = 8 और y है तो b आएगा, ठीक है। अब देखो मुझे कैसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, इसके आगे प्लस चाहिए, इसके आगे माइनस चाहिए, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हुए हैं, ये इसको मैंने ये बनाया है और इसके आगे माइनस था, मैंने इसके आगे प्लस कर दिया,
इसके आगे प्लस था, इसके और मैंने इसको ये बनाया, इसके आगे माइनस, मतलब ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो गए। ब्रैकेट के अंदर जब साइन चेंज होते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बन गया, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है बच्चों, माइनस का a प्लस का 4b, ये और अब इस पूरे में ये कॉमन है तो क्या बचा 5x, इस पूरे में ये कॉमन है तो क्या बचा माइनस का 2y, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया और मेरा जी पार्ट हो गया सॉल्व। चलिए अगला पार्ट देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, L ब्रैकेट के अंदर ये सब लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 प्लस इसको इससे करेंगे तो LM, इसको इससे करेंगे तो LN, L पहले आता है ना ब्रैकेट में, क्या आता है पहले ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है जी, सही है, MN, ठीक है। अब देखो, अब हमें लेना है कुछ ना कुछ कॉमन, तो कहाँ से लेंगे, MN रीग्रुपिंग कर देते हैं पहले, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, L² माइनस का ये माइनस का LN, ठीक है, और ये हो गया प्लस का LM माइनस का MN, इसको और इसको, दोनों में क्या कॉमन बच्चों, L कॉमन है, तो क्या बचा फिर L माइनस N, L माइनस N क्यों बचा, L कॉमन लिया, 2 L थे तो 1 L बचा, माइनस का माइनस, LN में से L बाहर है, N बचा। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस भूल जाओ, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस है, जब एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो बस कॉमन लेने पे ध्यान दो, LM MN, तो M कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा L और यहाँ पे क्या बचा N, यहाँ पे माइनस चाहिए मेरे को, इसका मतलब इसको ये बनाया है, इसके आगे माइनस है, माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं है तो प्लस आएगा। अब इसमें और इसमें L माइनस N कॉमन, तो क्या बचा L बचा और यहाँ का M बचा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया छोटा सा। चलिए ख़त्म। चलिए बच्चों लास्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, इसके बाद हमारी ये इनिंग 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। 7x² माइनस 5xy प्लस 28x माइनस b, इसको और इसको ले लेते हैं एक साथ, 7x², ठीक है, प्लस का 28x, ठीक है, क्योंकि दोनों एक सेम टेबल में आते हैं ना, और ये दोनों एक साथ ले लेते हैं। चलिए कितना आसान चैप्टर है यार, ये बच्चों वाला है। क्या कॉमन आएगा बच्चों, दोनों में 7 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, क्योंकि 28 और 7 दोनों के दोनों 7 के टेबल में आते हैं, ठीक है, तो 7 कॉमन आ गया। और एक बार x2 है एक बार x है, तो जब ऐसा होता है तो क्या कॉमन आता है, मतलब छोटे वाला कॉमन आता है, ये छोटे वाला कॉमन आता है। तो अब क्या बचेगा ब्रैकेट में, 7 1 तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो 2x से एक बाहर है तो एक बचेगा, प्लस 7 का टेबल बढ़ेंगे 4 बार, 7 4 28, एक x था वो बाहर है, कुछ नहीं बचा। जब दोनों के पास माइनस है तो फिर तो माइनस लगाएंगे, तो क्या बचे 5 कॉमन आ गया, और दोनों के पास क्या है y है तो y कॉमन आ गया। अब क्या बचेगा, अब क्योंकि माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, 5 1 y 1 लगाने की जरूरत नहीं है, x आएगा, ठीक है। अब ये भी माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 5 4 20, y था y बाहर है, ठीक है। चलिए इसमें और इसमें देखिए x प्लस 4 है, x प्लस 4 क्या बचा 7x बचा, और इसका क्या बचा माइनस का 5y बचा। ये हमारा आंसर हो गया, और इसी के साथ मेरी इनिंग्स 7.1 हो गई कंप्लीट।